आरव से लेके अबरार तक, अबरार से लेकर अब अजय तलवार तक आपने इतने सारे किरदार निभाए, लेकिन एक में भी आपने प्लेन उड़ाकर नहीं दिखाया। मतलब आपको आता है, आपने पायलट ट्रेनिंग की हुई है? नहीं यार, मैं तो प्लेन में बैठने से डरता हूँ, प्लेन क्या उड़ाऊंगा। डांस ऐसा नहीं, डांस है तो अब किसी की मैयत चल रही है उसमें भी राघव डांस करके दिखा। जैसे एक दिन मैं एयरपोर्ट जा रहा था तो मुझे एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा राघव क्या बात है यार, एक डांस करके दिखा दो। मैंने कहा आप क्या करते हैं? मैंने कहा भाई मैं डॉक्टर हूँ, सर्जन है, मैं सर्जन। मैंने कहा सर ऑपरेशन करके दिखा दो। और आर्यन एज ए डायरेक्टर, एज ए लीडर, ही सॉ दैट इन बोथ ऑफ अस कि यार इन दोनों का गिव एंड टेक बहुत अच्छा है, ये रिस्पॉन्ड कर पाते हैं और इसके साथ काम करना बहुत आसान है। आपके फेवरेट 5 नाम जो डांस में आप सोचते हैं कि यार ये मेरे लिए थोड़े मतलब इट इज? गोविंदा सर, ऋतिक रोशन सर, रणबीर कपूर और शाहिद कपूर। मनोज जी। और वो तो अच्छा ऊपर फिर तो वो तो डांस लेवल हो गया। हाँ वही ना। अच्छा, लेकिन बॉबी सर मैं आपसे थोड़ा सा खफा हूँ। कोई बात मतलब बैड्स ऑफ बॉलीवुड गाइस। ओके सो ओके सितारों की महफिल नेटफ्लिक्स पर कुछ यूं सजी, सितारों की महफिल नेटफ्लिक्स पर कुछ यूं सजी, भाईजान से लेकर बादशाहों तक ने दी दस्तक अपनी। और कहते हैं आसमान की स्लो मोशन संग यारी दिखी, आसमान की स्लो मोशन संग यारी दिखी, और पावा जी ने तो अपने शब्दों की तलवार से ही सबकी खटिया खड़ी करी। वाह 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 वाह। So today we are with the star cast of one of the most star-studded web series ever made in India, Bads of Bollywood. क्या बात है, बहुत अच्छे सब लग रहे हैं। बहुत एक कहते हैं ना बैड्स ऑफ बॉलीवुड की एक बड़ी सी फैमिली मेरे सामने बैठी हुई है। छोटी तो नहीं कह सकता, इतनी वहाँ तक मनोज सर तक जा रही है। जो सीरीज़ है उसके नाम में बैड्स ऑफ बॉलीवुड में एक स्टार आता है, तो मतलब वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेफरेंस थी कि मतलब कृपा वहीं अटक रही है, या फिर क्या है उस स्टार का सिग्निफिकेंस क्या है? सितारे बहुत होते हैं लेकिन आसमान एक ही है। हाँ वो क्या, हाँ वो है इसका मतलब। ओके जो ट्रेलर में जो आती है लाइन एग्जैक्ट वही मतलब है। क्या बात है। अच्छा लेकिन बॉबी सर मैं आपसे थोड़ा सा खफा हूँ, मतलब मैं थोड़ा सा बिल्कुल कोई बात मतलब बैड्स ऑफ बॉलीवुड गाइस। ओके सो ओके आरव से लेके अबरार तक, अबरार से लेकर अब अजय तलवार तक आपने इतने सारे किरदार निभाए, लेकिन एक में भी आपने प्लेन उड़ाकर नहीं दिखाया। मतलब आपको आता है, आपने पायलट ट्रेनिंग की हुई है, जहाँ तक हमें मतलब ये बताता है गूगल सबको कि आपने पायलट ट्रेनिंग की हुई है। मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ वैसे तो। गूगल के हिसाब से। नहीं यार, मैं तो प्लेन में बैठने से डरता हूँ, प्लेन क्या उड़ाऊंगा। नहीं, आई डोंट नो हाउ टू फ्लाई। इस फिल्म में जब आपको किरदार मिला ये अजय तलवार का, तो आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट मतलब किसी को देखकर इंस्पिरेशन आई कि यार ऐसा किरदार निभा सकते हैं, या फिर खुद का एक नया अनुभव आपने निकाला इस फिल्म में? ऑनेस्टली जब मुझे फ़ोन आया रेड चिली से कि ये वेब सीरीज़ बना रहे हैं, उस वक्त टाइटल सोचा नहीं था, लेकिन ये कहा गया था कि आर्यन डायरेक्ट कर रहा है। मैंने बस हाँ कह दी, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं आसमान के पहले कदम में साथ मिलकर कदम लूँ। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी स्पेशल, बिकॉज मेरे भी बेटे हैं, वो भी इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, और मैं समझ सकता हूँ कि हर बाप के दिल में क्या होता है अपने बच्चों के लिए, और वो यही देखता है कि मेरा कोई साथ देने वाला है इस इंडस्ट्री में। पर मैं बहुत इसलिए आई फील वेरी लकी, बिकॉज पहले तो ये एक हमेशा रहेगा कि आर्यन के पहले शो में मैं हूँ, लेकिन उससे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह उसने शो को बनाया है, ऐसा लगता नहीं कि फर्स्ट टाइम डायरेक्टर है। इतना उसकी इतनी क्लैरिटी थी, इतनी कन्विक्शन थी, इतना पैशन के साथ, इतने पैशन के साथ उसने ये शो बनाया है। और सबसे इतना अच्छा काम निकलवाना एक डायरेक्टर की सबसे स्पेशल खूबी होती है। अगर वो एक्टर से काम नहीं निकलवा पाता तो कैरेक्टर्स दिखते नहीं ठीक से, फिर आपको कैरेक्टर समझ में नहीं आते। तो इसीलिए जब आप ये वेब सीरीज़ की आपने जो भी झलक देखी है, उसमें आपको हर एक कैरेक्टर में एक अलग, एक इंटरेस्टिंग कुछ नया दिख रहा है। एंड आई थिंक इट्स ऑल थैंक्स टू आर्यन्स डायरेक्शन। आई थिंक वो एक कमाल का डायरेक्टर बनने वाला है इस इंडस्ट्री में, एक नाम बनेगा, इतना बड़ा नाम कि जब आप देखेंगे शो तो आप मेरी इस बात से भी इत्तेफाक रखेंगे। या
क्या बात है। अच्छा लक्ष्य भाई, किल में आपने राघव सर के साथ काम किया है ना, अब इसमें भी वापस तो मतलब आप दोनों ने ऐसे सेटिंग बिठाई हुई है कि कम पैसे में कर देंगे, दोनों एक साथ आएंगे तो, या फिर मतलब आर्यन सर ने जो आपका बॉन्ड देखा ड्यूरिंग द 2 years 2023 में जब से किल आई, उस बिहाफ पर आप दोनों को इस role के लिए cast किया? पैकेज वाला है लग रहा था मुझे, मतलब फिर भी आप दोनों का क्या कहना है, आपका क्या कहना है स्पेशली लक्ष्य? यार मैं बहुत खुश था जब मुझे मालूम पड़ा कि ये मेरा जो परवेज़ का किरदार निभा रहा है, बिकॉज ये सिर्फ दोस्त नहीं है मेरा शो के अंदर के दोस्त परवेज़ है या ये है, बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है ये आसमान के लिए। और जब आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो बॉलीवुड की एक इंडस्ट्री एंड मी, आसमान एक बाहर का लड़का है जो बाहरी दुनिया से आया है और इतने बड़े महासागर में कदम रख के उसने एक नाम बनाने की कोशिश की है, तो उस वो जो दुनिया है ना उसके अंदर आपको चाहिए लोग, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो जो मेरा पूरा परिवार है, कि राघव है, जो मनोज जी हैं, जो आन्या है, इनका साथ, इनका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो कमराडरी आपने हमारी फिल्म के अंदर देखी है, किल के अंदर देखी है, वही जो हमारी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री थी वो हमने इसमें दिखाई है। और एक समय के बाद ना हमें लगता भी नहीं था कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, हम लोग सीन्स करते थे ऐसे कि जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं। जैसे आपस वो में डायलॉग आपने कहा था फिर इनकी एंट्री हुई थी, कौन सा डायलॉग बाजी में? हाँ, डायलॉग बाजी में वही, हाँ वही आगे वही का है। तो और बिकॉज वो जो बॉन्ड आप देख रहे हो वो आपको पसंद इसलिए आएगा बिकॉज हम अपनी निजी ज़िंदगी में इतने करीब हैं एक दूसरे के साथ। और वो आर्यन एज अ डायरेक्टर ही ऑल्सो सॉ इट, हमने ऐसा नहीं कि हमने सेट पे जाती परफॉर्म करना चालू किया था, हमने बहुत सारी वर्कशॉप्स की हैं, बहुत मेहनत की है इसके पीछे। और आर्यन एज अ डायरेक्टर, एज अ लीडर, ही सॉ दैट इन बोथ ऑफ अस कि यार इन दोनों का गिव एंड टेक बहुत अच्छा है, ये रिस्पॉन्ड कर पाते हैं और इसके साथ काम करना बहुत आसान है। मतलब जब कोई कॉमेडी सीन होता है, कोई अच्छे पंच लाइन्स होते हैं, तो मैं बहुत एक बैक सीट पे आ जाता हूँ और आई फील रिलैक्स कि यार ये सारी हैवी लिफ्टिंग कर लेगा, मुझे पता है, बिकॉज इसकी कॉमेडी टाइमिंग इतनी सॉलिड है। सो आई थिंक कि इसकी जगह कोई और भी होता तो शायद ऐसे नहीं दिखता जिस तरह से ये दिख रही है। फर्स्ट डे हमारा शूट का इतना ईज से हम दोनों ने किया, वो जो हॉल वाला रिवॉल्वर वो वाला सीन है। और वो हमने, क्योंकि अगर कोई और होता, मेरा दोस्त नहीं होता, तो उसके साथ थोड़ा आइस ब्रेकिंग करनी पड़ती है, बट इसको मेरे चीज़ें पता है, मेरी गलती हो रही थी, तो सिर्फ इसको पता लग रहा है कि मैंने गलती की है, बल्कि पूरे सेट को नहीं पता लगता था, क्योंकि ही नोज मी सो वेल। तो वो चीज़ें जब निकलती हैं तो उससे कैरेक्टर में भी जान आती है। अच्छा राघव, आप बहुत ही मस्तीखोर किस्म के इंसान दिखाई पड़ते हो स्क्रीन पर, है ना। कभी रेमो सर और हेज़ल मैम के जोक्स पढ़ते हो, कभी दिल में किसी के शोर करते हो, कभी बनारस में गाने बजाते हो, तो कभी ट्रेन में किसी का गेम बजाते हो, कभी शक्ति को टीज़ करते हो, और इन सब के बीच डांस तो बेहतरीन ही करते हो। खैर रोजी रोटी, माफ़ कीजिएगा इतने सारे लोगों को देख कर इधर निकल जाता हूँ। हाँ, कोई नहीं। सवाल पर आते हैं जी। तो जब आप इतना अच्छा डांस करते हैं तो इस फिल्म में कहीं ना कहीं आप सोच रहे थे कि इतने सारे स्टार्स हैं, ऋतिक सर भी हो जाते तो फिर तो बात ही बन जाती वही। अरे तो अभी तो सीरीज़ देखो ना, आपको क्या पता है कि नहीं? भाई ये तो फ्लिप कर रहे हैं यार। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि एक हर इंसान के अंदर एक ऋतिक है, इतने बड़े सुपरस्टार हैं वो, तो वो बात मेन है। और दूसरी चीज़ ये है कि डांस ऐसा है कि डांस है तो अब किसी की मैयत चल रही है उसमें भी राघव डांस करके दिखा, अब ये चल रहा है वो भी डांस करके दिखा, लेडी संगीत चल रहा है डांस करके दिखा, ऐसा नहीं होता ना। तो सब डांस का भी एक जगह होती है। जैसे कि मेरे पास सर्जरी, जैसे एक दिन मैं एयरपोर्ट जा रहा था तो मुझे एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा राघव क्या बात है यार, एक डांस करके दिखा दो। मैंने कहा आप क्या करते हैं? मैंने कहा भाई मैं डॉक्टर हूँ, सर्जन है, मैं सर्जन। मैंने कहा सर ऑपरेशन करके दिखा दो। तो वही है कि भाई सबका एक स्पेस टाइम होता है। तो इस सीरीज में मुझे लगता नहीं कि इस कैरेक्टर इस सीजन में वो करेगा, लेकिन उसके हाँ उसकी एक्टिंग में ही डांस है। अच्छा वैसे आपको मतलब बॉलीवुड के ऊपर ये फिल्म बनी है, आपके फेवरेट 5 नाम जो डांस में आप सोचते हैं कि यार ये मेरे लिए थोड़े मतलब इट इज़ डांस में? यार मुझे एक्टर्स 5 नाम। गोविंदा सर, ऋतिक रोशन सर, रणबीर कपूर और शाहिद कपूर, मनोज जी। और वो तो अच्छा ऊपर फिर तो वो तो डांस लेवल हो गया। हाँ वही ऐसे बोला है ना यार। हाँ, और बोल दिया ना 5 मैंने। हाँ चलो एक बज रहा, ठीक है फिर बाद में। एक राघव जुयाल। हाँ क्या बात है। अच्छा आन्या सहर, आप दोनों से मेरा सवाल है कि जैसे जब रोल मिला तो खुशी तो डेफिनेटली हुई होगी कि भाई इतना अच्छा मौका मिल रहा है, इतने सारे स्टार्स होंगे, सबके साथ एक्सपीरियंस नए नए मिलेंगे, लेकिन
कहीं ना कहीं डर लगा कि मतलब इतने बड़े सुपरस्टार्स के सामने थोड़ी सी भूल चूक माफ गलती ऊपर नीचे हो गई तो कहीं कुछ हो ना जाए मतलब। बट स्टार्स भी तो ह्यूमंस ही होते हैं। हाँ बिल्कुल। और हम बॉबी सर को यही कह रहे थे कल कि जब आप किसी को देखते हैं दूर से तो आपको लगता है कि स्टार है, ये थोड़ी अक्कड़ होगी शायद, या थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे, पर जब आप एक्चुअली उनसे बात करते हैं वो काफ़ी खुल के आपको प्यार देते हैं, एडवाइस देते हैं, स्पेस देते हैं एज एन एक्टर टू परफॉर्म। तो थोड़ी सी नर्वसनेस ऑफ कोर्स रहती है, लेकिन जब आप एक्चुअली बैठ के बात करते हैं या सीन में अगर आप गलती भी करते हैं, वो अपने आप से आपको बोल देते हैं कि ठीक है यार, होता है, डोंट वरी। दिल के सवाल है लोगों के, हमने सोचा हम जरिया बन जाते हैं उनके सवालों का आप तक पहुंचने के लिए, तो हम लेकर आए। राघव, कोटा राजस्थान का रहने वाला आपका वो शिष्य हूँ जो एकलव्य की तरह द्रोणाचार्य से शिक्षा लेता है, लेकिन गुरु दक्षिणा के लिए मेरे पास तो कुछ है नहीं। क्या शिष्य दक्षिणा के रूप में आपकी ट्रैवलिंग व्लॉग्स तो मैंने काफ़ी देखे हैं, बेस्ट स्पॉट बता सकते हो ट्रैकिंग के लिए? ट्रैकिंग के लिए शिष्य दक्षिणा चाहिए इन्हें। अच्छा, मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट केदारताल बहुत अच्छा है। अच्छा। केदारताल जाना चाहिए, बहुत थोड़ा मज़ा भी आएगा, थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल भी है उसकी, और बहुत ब्यूटीफुल है। अच्छा, ऐसे कोई मतलब इंसिडेंट हुआ है बहुत ज़्यादा, मतलब होता है ना कि वहाँ पर जा कर के एकदम से ये क्या हो गया, कभी ऐसा हुआ है ट्रैकिंग के दौरान? हाँ, मतलब वहाँ जाते ही ऐसा लगता है ये क्या हो गया, ये कैसा व्यू है। और हाँ, दूसरी चीज़ ऐसा भी लगता है कि हम कितने छोटे हैं, हम अपने आप को कितना बड़ा मानते हैं, लेकिन हम कितने छोटे हैं। वो पहाड़ देखते हैं, ग्लेशियर्स देखते हैं, और ऐसा देखते हैं कि पानी के लिए भी एक एक बूंद बचानी पड़ती है ऊपर, एक एक चीज़ की वैल्यू पता लगती है, खाने की, आग की, इतनी आग जलाओ, रात भर जलाओ वरना जानवर आ जाएगा, है ना, पानी बचा के रखो वरना कितने किलोमीटर नीचे जाके नदी से लाना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ों की जो यहाँ तो शहर में क्या है कि स्विगी किया, खाट रूम पे हर चीज़ आ गई, तो वैल्यू एक पता लगती है सांस की, हर एक ब्रेथ की, हर एक चीज़ की, तो वो एक है। बॉबी सर, क्या सनी देओल सर का भी आपकी तरह कोई हिडन टैलेंट है जो हमें नहीं पता? ऐसा कुछ तो है नहीं, उन जो हम देओल में जो हमारा परिवार है, जो हम हैं वो दिखते हैं वैसे ही हैं। भैया की प्रॉब्लम ये है कि भैया को सब उस तरह से देखते हैं जैसे कि बॉर्डर का एक्टर आ गया या गदर से निकल कर आ गए हैं, सब डर जाते हैं। लेकिन वो हैं इतने अच्छे इंसान, इतने मीठे इंसान, इतने सॉफ्ट इंसान, और लोग बस वो इमेज जो उनकी बनी है उसको देखकर उनसे थोड़ा डर जाते हैं। तो देखिए, काफ़ी कुछ है इस बैड्स ऑफ बॉलीवुड में। राघव की मस्ती भी होगी, मनोज सर के अतरंगी अंदाज भी दिखेंगे, बॉबी सर का डैशिंग लुक भी दिखेगा, आन्या सहर की नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी एक्टिंग में, और लक्ष्य भाई तो आसमान बन के खैर ऊपर छाए हुए हैं। तो आप ये ज़रूर देखें, नेटफ्लिक्स पर थोड़े से पैसे लगाएं और सब्सक्रिप्शन लें। देखिए, इतनी कंजूसी भी सही नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी गुड, वेरी गुड।